तो हेलो वाला स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबर लॉ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत छटनी की परिभाषा। जो छटनी है उसकी परिभाषा हम लोग करते हैं और उसका हमें आलोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस करना है छटनी की परिभाषा का। ठीक है। अस्वस्थता के आधार पर क्या किसी कर्मकार की छटनी की जा सकती है? और जो अस्वस्थता मतलब कि अगर कोई बीमार हो जाए उसके आधार पर किसी कर्मकार की छटनी की जा सकती नहीं की जा सकती, ये मैटर हम पढ़ेंगे। और लेबर लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आता है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नमस्ते बीएलएलबी छात्र के रूप में हम आपको छटनी रिट्रेंचमेंट जिसे क्या कहते हैं रिट्रेंचमेंट के सिद्धांत को बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि यह नियोक्ता एम्प्लॉयर के प्रबंधन अधिकारी और कामगार यानी वर्कमैन के जीविकोपार्जन के अधिकार के बीच का संघर्ष है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 200 है डबल ओ में ही छटनी को परिभाषित किया गया। धारा 200 में ही क्या करा गया है, छटनी को परिभाषित किया गया है। आइए इसका विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। छटनी की परिभाषा धारा 2O के अनुसार छटनी का अर्थ है नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से कामगार की सेवा की समाप्ति। नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से कामगार की सेवा की समाप्ति यानी टर्मिनेशन करना, लेकिन इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी डिसिप्लिनरी एक्शंस के रूप में दी गई सजा भी शामिल है। ठीक है। सरल शब्दों में अगर बताना चाहें तो यदि कंपनी के पास काम कम है, क्या हो, यदि कंपनी के पास काम कम है या मशीनें आ गई हैं तो वह मजदूरों को निकालती है, तो वह छटनी या रिट्रेंचमेंट है। लेकिन इसमें निम्नलिखित अपवाद है, एक्सेप्शंस भी शामिल हैं। जैसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यदि मजदूर खुद अपनी मर्जी से नौकरी छोड़े, सेवानिवृत्ति हो गया। फिर सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट, आयु पूरी होने पर रिटायर होना, अनुबंध का खत्म होना। ठीक है। नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और रिन्यू ना हो। निरंतर अस्वस्थता यानी कॉन्टिन्यूड इल हेल्थ हो, सेहत खराब होने के कारण सेवा समाप्ति। इस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है। परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण क्रिटिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं। पहला हो गया किसी भी कारण से, फॉर एनी रीजन, वट एवर, कुछ भी हो। यह वाक्यांश बहुत व्यापक है। शुरुआत में अदालतों का मानना था कि छटनी केवल तभी होगी जब अधिशेष यानी कि सरप्लस स्टाफ है, मतलब कि ज्यादा स्टाफ है। ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम एन सुंदरमणि 1976 के केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कारण का मतलब बहुत विस्तृत है। अगर किसी भी वजह से मालिक और मजदूर का रिश्ता खत्म हो रहा है ऊपर दिए गए पदों को छोड़कर, तो वह छटनी है। अगर ऊपर दिए गए पद है तो वह छटनी नहीं होगा, लेकिन जो अपवादों को छोड़कर किसी भी मैटर में अगर मालिक और जो मजदूर उसका रिश्ता खत्म हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, छटनी कहते हैं। ठीक है। रिट्रेंचमेंट कहते हैं। प्रक्रिया का पालन धारा 2F के अंतर्गत होता है। प्रक्रिया का जो पालन है छटनी का वो धारा 2F के अंतर्गत होता है। कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं। छटनी तभी वैध मानी जाएगी जब नियोक्ता 3 शर्तें पूरी कर ले। जो छटनी है वो तभी वैध मानी जाएगी जब नियोक्ता होगा वो 3 शर्तें पूरी करे। पहला हो गया नोटिस, 1 महीने का लिखित नोटिस या उसके बदले वेतन दे दो पहले से ही। मुआवजा यानी कंपनसेशन दे दो। सेवा की प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन दे दो। सूचना देकर सरकार को सूचित करना, और नियम देंगे तो बाद में आने वाला पहले जाएगा, बाद में आने वाला पहले जाएगा। ये धारा 2G के अंदर, धारा 25G के अंतर्गत, लास्ट कम फर्स्ट गो, धारा 225G के अंतर्गत ये बात नियम है प्रक्रिया के पालन करना। आलोचना इसकी यह रहेगी कि व्यापकता का डर रहता है। नियोक्ता तर्क देते हैं कि किसी भी कारण शब्द से उनकी प्रबंधन की शक्ति, मैनेजमेंट प्रिप्रोगेटिव कम हो गई है। ठीक है। मुआवजे का बोझ देखें तो कई बार छोटी कंपनियां मुआवजा नहीं दे पाती जिससे विवाद बढ़ते हैं, तो ये भी आलोचना का मैटर है। फिर अस्वस्थता के आधार पर छटनी यानी टर्मिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इल वेल्थ। आपके प्रश्न का दूसरा भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बीमारी के आधार पर छटनी की जा सकती है? कानूनी स्थिति या धारा 2OC के तहत निरंतर अस्वस्थता यानी कॉन्टिनेंट इल वेल्थ के आधार पर सेवा समाप्ति को छटनी की परिभाषा से बाहर रखा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी मजदूर को उसकी खराब सेहत के कारण नौकरी से निकाला जाता है तो नियोक्ता को उसे छटनी वाला मुआवजा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देने की कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो पहले से बीमार है। और ना ही धारा 25F की प्रक्रियाओं का क्या होगा, पालन करना अनिवार्य है। निरंतर अस्वस्थता की शर्तें क्या होती हैं कि स्थायी स्थिति, बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में ठीक ना हो सके और काम में बाधा डाले। ठीक है।
दूसरा देखते हैं कि चिकित्सीय प्रमाण होना चाहिए उसका, कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि वह व्यक्ति काम करने के लायक अब नहीं रहा है। अस्थायी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को बुखार या छोटी चोट है तो उसे इस आधार पर नहीं निकाला जा सकता, वो अस्थायी बीमारी है। महत्वपूर्ण केस लॉ देख लो। पहला है आनंद बिहारी बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1991। इस केस में रोडवेज बस ड्राइवरों की नजर कमजोर हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह निरंतर अस्वस्थता है। यह क्या है? निरंतर अस्वस्थता है और उन्हें नौकरी से निकालना छटनी नहीं माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मानवता के आधार पर उन्हें वैकल्पिक अल्टरनेटिव नौकरी देने का सुझाव दिया। ठीक है। आनंद बिहारी बनाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वाले मैटर में देखा था। इस केस में रोडवेज बस ड्राइवरों की नजर कमजोर हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि ये निरंतर अस्वस्थता है, मतलब नजर तो ठीक नहीं हो सकती है, उन्हें नौकरी से निकालना छटनी नहीं माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मानवता के आधार पर उन्हें वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव नौकरी देने का सुझाव दिया था। संतोष गुप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वाले मैटर में देखें तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बीमारी निरंतर नहीं है तो उसे छटनी माना जाएगा और मुआवजा भी देना होगा। रियल लाइफ उदाहरण भाई बहुत जरूरी होते हैं आपके देखने लायक। कैसे? उदाहरण ए, छटनी। एक कपड़ा मिलने ने नई ऑटोमेटिक मशीन खरीदी। एक कपड़ा मिल थी, उसने नई ऑटोमेटिक मशीन खरीदी। अब उन्हें 100 के बजाय 50 मजदूर की जरूरत है। उन्होंने 50 घनिष्ठ यानी कि कनिष्ठ यानी कहते हैं जूनियर मजदूरों को निकाल दिया। यह छटनी है। यह क्या है? छटनी है। यहाँ उन्हें मुआवजा यानी कि धारा 2F देना होगा। उदाहरण भी अस्वस्थता देखो। एक फैक्ट्री में श्याम नाम का एक मजदूर है जिसे पार्किंसंस बीमारी हो गई है जिससे उसके हाथ कांपते हैं। वह मशीन पर काम नहीं कर पा रहा है। मेडिकल बोर्ड कहता है कि अब वह कभी ठीक नहीं होगा। कंपनी उसे नौकरी से हटा देती तो इसे छटनी नहीं माना जाएगा। कानूनी स्थिति यह धारा 2OOC के तहत निरंतर अस्वस्थता है, यह छटनी की श्रेणी में नहीं आएगा। नियोक्ता को छटनी मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ग्रेच्युटी और अन्य लाभ देने होंगे, लेकिन छटनी का जो मुआवजा होता है वो नहीं दे सकता। मानवता के नाते नौकरी भी दे सकता है। निष्कर्ष या कंक्लूजन देखते हैं। निष्कर्षता छटनी की परिभाषा बहुत व्यापक है और मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करती है ताकि मालिक अपनी मर्जी से किसी को ना निकाल सके। जहां तक अस्वस्थता का प्रश्न है, कानून व्यावहारिक है। यदि कोई कामगार शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है, यदि कोई जो कामगार है वो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है तो नियोक्ता उसे हटा सकता है और इसे छटनी नहीं माना जाएगा। लेकिन आधुनिक श्रम कानूनों और अदालतों का झुकाव अब इस ओर है कि ऐसे बीमार मजदूरों को निकाला ना जाए, बल्कि उन्हें कोई हल्का काम यानी कि लाइट वर्क क्या हुआ करा जाए, दे दिया जाए। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये छटनी की परिभाषा और जितना भी मैटर था रिट्रेंचमेंट के प्रक्रिया प्रोसेस का है क्या नहीं है, रेगुलर जो निरंतर अस्वस्थता है वो है छटनी के अंदर नहीं आती, वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लेबर लॉ के पीओवी से, और एज ए वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।